पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है? छत्तीसगढ़ में कौन से कोर्सेज हैं? फीस, एडमिशन्स, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या आपके क्या आप या आपके घर में कोई 12th के बाद मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहता है, लेकिन एमबीबीएस की फ़ीस जो है अफ़ोर्ड नहीं हो सकती है या नीट में रैंक नहीं आई है? और आपको एमबीबीएस की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेडिकल कोर्सेज़ करना चाहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज भी हज़ारों स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्सेज़ के थ्रू जो है हॉस्पिटल्स में जॉब पा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स ले रहे हैं और अच्छी सैलरी कमा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है, छत्तीसगढ़ में कौन से पैरामेडिकल कोर्स हैं और उन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट इन कोर्सेज़ करने के बाद जो है आगे का कोर्स कंप्लीट करने के बाद का जो है फ्यूचर्स क्या होगा। ये वीडियो 12th के स्टूडेंट्स के लिए है या उनके पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एक अच्छे कोर्सेज़ करवाना चाहते हैं और जॉब भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सबके लिए है। सो एंड तक देखना ज़रूर, क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो आपका करियर डिसाइड कर सकती है। तो चलिए वीडियोस को जो है शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में हम बात करते हैं पैरामेडिकल होता क्या है। तो पहले जो है सबसे बेसिक चीज़ समझते हैं, पैरामेडिकल क्या होता है। दोस्तों, पैरामेडिकल में सिर्फ डॉक्टर और नर्स नहीं होते हैं, डॉक्टर के साथ मिलके काम करने वाले और भी बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं। जब आप हॉस्पिटल जाते हो और एक डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट करवाओ, तो जब लैब में टेस्ट करवाता है वो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस होता है, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स। जब डॉक्टर कहता है एक्सरे करवाओ, तो जो मशीन चलाता है वो रेडियोग्राफी टेक्नीशियंस होता है, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स। ऑपरेशन थिएटर में सर्जन के साथ जो काम करता है, ओटी टेक्नीशियंस, वो भी जो है पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी जो है पैरामेडिकल कोर्स करने वाले ही प्रोफेशनल्स होते हैं। ये सब लोग डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर के बराबर ज़रूरी हैं। इनके बिना हॉस्पिटल एक भी दिन नहीं चल सकता। तो सिंपल भाषा में सब समझिए पैरामेडिकल के बारे में। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर को सपोर्ट करने वाले कोर्सेज, जिनमें नीट मैंडेटरी नहीं होती है और फीस भी एमबीबीएस से बहुत कम होती है। तो एमबीबीएस वर्सेस पैरामेडिकल बेसिक कंपैरिजन आपको बता देते हैं। देखिए, कोर्स का जो ड्यूरेशंस होता है एमबीबीएस का 5.5 साल का होता है, वहीं आपका पैरामेडिकल का 2 से 4 साल, एक का डिप्लोमा होते हैं, एक डिग्री होते हैं। और एमबीबीएस में नीट कंपलसरी होते हैं और इसमें ज़्यादातर नहीं होते हैं। गवर्नमेंट फीस आप लोगों का एमबीबीएस में 50,000 पर ईयर, वही पैरामेडिकल में 10,000 रुपये से 20,000। प्राइवेट फीस की बात करें तो आपका एमबीबीएस में 5 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए पर ईयर, और वही प्राइवेट कॉलेज से अगर आप पैरामेडिकल करते हैं एक अच्छे कॉलेज से, तो 40,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये जो है पर ईयर। जॉब की बात करें तो आप डॉक्टर बन सकते हैं एमबीबीएस के बाद, पैरामेडिकल कोर्सेज के बाद आप टेक्नीशियंस बन सकते हैं, थेरेपिस्ट। सैलरी स्टार्ट की अगर हम बात करें एमबीबीएस के बाद जो है आपको 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक सैलरी मिलती है, और पैरामेडिकल कोर्सेज के बाद 12,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक सैलरी मिलती है। मतलब कम टाइम, कम फीस और मेडिकल फील्ड में पक्की जॉब। अब हम सेक्शन 2 में बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन से पैरामेडिकल कोर्सेस हैं। तो छत्तीसगढ़ में 2 तरह के पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं। एक है टाइप 1 डिग्री कोर्सेज जो
3 साल से लेकर के साढ़े 4 साल तक के होते हैं। दूसरा होता है टाइप 2 डिप्लोमा कोर्सेज़ और ये आपके जो कोर्स होते हैं, वो 2 साल के होते हैं। अब एक-एक करके जो है कोर्स समझते हैं सिंपल भाषा में, ताकि आप लोगों को क्लियर जानकारी है, वो समझ में आ सके। और अब हम बात करें डिग्री कोर्सेज़ के, तो डिग्री कोर्सेज़ में आपके हैं बीएससी एमएलटी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इस कोर्स का ड्यूरेशंस होता है 3 साल का। तो क्या काम करते हैं? तो इसका काम होता है ब्लड टेस्ट करना, यूरिन टेस्ट करना, बायोप्सी यानी सभी लैब टेस्ट्स करने का काम होता है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस होते हैं, एलिजिबिलिटी वो है 12th पास पीसीबी वाले स्टूडेंट के लिए। यदि आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, 10th के बाद लेते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कम से कम 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। फ़ीस की बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस के, जहाँ पर 15,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए पर ईयर फ़ीस होते हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस की बात करें, तो यहाँ पर जो है 50,000 रुपए से लेकर के 80,000 रुपए तक फ़ीस होते हैं। जॉब, हॉस्पिटल लैब, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, सैलरी जो स्टार्ट होते हैं, वो आप लोगों को 12,000 रुपए से लेकर के जो है 20,000 रुपए पर मंथ। तो फ्यूचर गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन जॉब भी मिलती हैं छत्तीसगढ़ में। फिर है बीपीटी यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और इस कोर्स का ड्यूरेशंस होता है 4.5 साल का, इंक्लूडिंग जो 6 मंथ होते हैं, वो इसमें आप लोगों को इंटर्नशिप भी मिलती है। तो क्या काम करते हैं? तो पेशेंट की फिजिकल रिकवरी में हेल्प, जॉइंट पेन हो गया, पैरालिसिस हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट, ये काम होते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें हम, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 12th पास, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पीसीबी वाले हैं। 45% मार्क्स आपके, 45% मार्क्स कम से कम 12वीं में होने चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस की बात करें तो 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए पर ईयर। प्राइवेट कॉलेजेस में आपके फ़ीस जो होते हैं, वो होते हैं 60,000 रुपए से लेकर के 90,000 रुपए। जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स टीम और अपना क्लिनिक स्टार्ट भी कर सकते हैं। सैलरी स्टार्ट की अगर हम बात करें, तो 15,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए आप लोगों के लिए पर मंथ होता है। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में लाख जो है आप कमा सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल्स बन जाते हैं, तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। फिर है बीएससी ओटी जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, ड्यूरेशंस होते हैं 3 इयर्स का। काम क्या करते हैं? ऑपरेशन थिएटर में सर्जन के साथ जो है इंस्ट्रूमेंट्स, एनेस्थेसिया एनेस्थेसिया सपोर्ट और पेशेंट पॉइज़निंग, इन सभी के लिए काम जो है किए जाते हैं। जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बीएससी ओटी है, इस कोर्स को करने के लिए आपका क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए 12th पास, पीसीबी, 45% मार्क्स। फ़ीस गवर्नमेंट की बात करें, तो 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए पर ईयर्स होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में 45,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए फ़ीस होते हैं। जॉब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम। सैलरी स्टार्टिंग जो होगा वो होगा 12,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए पर मंथ। फ्यूचर्स क्या है? तो ओटी का काम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, सैलरी भी थोड़ी बेटर हो सकती है। फिर है आप सभी के लिए बीएससी आरटी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी को, जिसमें कोर्स का ड्यूरेशंस होता है 3 साल का। क्या काम करते हैं? एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इमेजिंग मशीन चलाना। इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो 12th पास आउट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 45% मार्क्स 12वीं में होने चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस होते हैं 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस है 50,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए पर ईयर्स। जॉब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, डायग्नोस्टिक सेंटर्स,
सैलरी जो स्टार्ट होंगे वो होने वाले हैं आपके 12,000 रुपये से लेकर के 22,000 रुपये पर मंथ। फ्यूचर क्या है, तो सीटी स्कैन और एमआरआई टेक्नीशियंस की डिमांड बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रही है। फिर 5th नंबर पर आते हैं बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। तो इस कोर्स का ड्यूरेशंस होता है 3 साल का। काम क्या करते हैं हम, तो किडनी पेशेंट के डायलिसिस मशीन चलाना। एलिजिबिलिटी होते हैं 12th पास आउट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 45% मार्क्स के साथ। जॉब क्या होता है, डायलिसिस सेंटर हॉस्पिटल्स में। सैलरी जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका 12,000 रुपये से लेकर के 18,000 रुपये पर मंथ। फ्यूचर्स क्या है, तो इंडिया में किडनी पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसलिए जो है डिमांड भी बढ़ रही है। फिर है BASLP ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, और इस कोर्स का ड्यूरेशंस होता है 4 साल का। क्या काम करते हैं, तो हियरिंग और स्पीचेस प्रॉब्लम ट्रीट करना, जैसे कि किसी का कान सुनाई ना दे, हियरिंग एड्स, ये सब प्रॉब्लम। फिर है जॉब जो है एम्स में हो गया, हॉस्पिटल में, स्पीच थेरेपी सेंटर्स में मिलते हैं। और बहुत रेयर कोर्सेस हैं, यानी कि बहुत कम लोग ये कोर्सेस हैं जो करते हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन्स ऑलमोस्ट ज़ीरो है और जॉब इसमें आपके शायद पक्की हो पाए। सो अभी तक मैंने आप सभी को बताया डिग्री कोर्सेज के बारे में। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, जिसमें है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ड्यूरेशंस होते हैं 2 साल का। क्या होता है, तो BSc MLT का छोटा वर्जन है, जिसमें लैब वर्क सीखना। और इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस होता है 10,000 रुपये से लेकर के 18,000 रुपये। प्राइवेट कॉलेजेस का फीस होता है 40,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये पर ईयर्स। जॉब होते हैं लैब टेक्नीशियंस, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर। सैलरी है आपका 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये जो स्टार्ट होते हैं। बेस्ट ऑफ ऑल जो जल्दी जॉब चाहते हैं, 2 साल में करियर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए। फिर है DOTT यानी कि डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। कोर्स का ड्यूरेशन होता है 2 साल का। जॉब की बात करें तो OT डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स में आपको मिलेगा जॉब। सैलरी जो स्टार्टिंग होगा वो होगा 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये। फिर है DRT, मतलब कि डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी। कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का। जॉब जो है एक्सरे डिपार्टमेंट रेडियोग्राफी में, रेडियोलॉजी में। सैलरी 10,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये। सेक्शन 3 में अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। अब क्लियरली समझते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस क्या होगा, तो इसके लिए एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस जो है आपका 12th में पास होना ज़रूरी है। और सब्जेक्ट में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो मैथ्स वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मैथ्स वाले स्टूडेंट ये कोर्स जो है नहीं कर सकते हैं। खाली जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। मतलब PCB स्ट्रीम वाले स्टूडेंट ये कोर्स हैं, इन्हीं के लिए हैं। तो PCM वाले कुछ कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पैरामेडिकल कोर्सेज जो है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले ही मांगते हैं। मिनिमम मार्क्स जिसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 45% मार्क्स है 12th में। वहीं SC ST OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 17 साल, मैक्सिमम जो है ज़्यादातर कोर्सेस में 25 से 30 साल कोर्स के हिसाब से। नीट ज़रूरी है क्या? तो नहीं, नीट नहीं चाहिए DMLT, BSc MLT, DOTT, DRT, BSc OT के लिए। और BPT कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में नीट मांगती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में मोस्टली मेरिट बेसिस पर। तो एम्स रायपुर अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है ऑल इंडिया लेवल। अपेरी अपेयरिंग स्टूडेंट, अगर आप अभी 12th में हो, रिजल्ट नहीं आया, तब भी कुछ कोर्सेस में प्रोविजनल एडमिशन जो है आपके हो जाते हैं।
और सेक्शन 4 में अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, छत्तीसगढ़ में एडमिशन्स कैसे होते हैं। तो ये सभी जानकारी उन सभी पैरामेडिकल कोर्सेज़ वाले हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है सबसे ज़्यादा बेहतर है, एक बेस्ट करियर ऑप्शंस है। काफ़ी अच्छे करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो इसमें आप लोगों को मिल पाएँगे। सो वीडियोज़ पसंद आए हो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।